बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ यखनी पुलाव। सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी कि किस वजह से हमारे कुर्बानी के गोश्त में से एक अजीब सी हमक, एक अजीब सी स्मेल आती है, उसे कैसे ख़त्म करते हैं, हमारे चावल कैसे खिले खिले बन सकते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले यखनी पुलाव में हमने यखनी बनानी है। मैंने गोश्त को प्रेशर कुकर में ऐड किया, जस्ट सिंपल पानी डाला है और पानी के बॉयल होने का वेट किया। जैसे ही पानी का बॉयल है, इस पर झाग बनी, ये सारा पानी हमने निकाल दिया और गोश्त को लिया। इसमें 1 टेबलस्पून हम सौंफ डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून भरकर हमने इसमें साबुत सूखा धनिया ऐड कर देना है और इसमें हमने पानी ऐड करना है कि गोश्त अच्छे से गल जाए। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, प्याज की कटिंग की है और जनाब प्याज ऐड करके हमने प्रेशर कुकर लगाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कि गोश्त अच्छे से गल जाए। यखनी भी रेडी हो गई, गोश्त भी अच्छे से गल गया। अब हमने जनाब एक और ले लिया है पैन, इसमें हमने ऐड कर दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल और 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, प्याज की बारीक कटिंग की है। सबसे पहले हमने ऑयल में प्याज को फ्राई करना है। साथ साथ हम खड़े मसाले ऐड करेंगे, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे साबुत काली मिर्च, हाफ टीस्पून जीरे का ऐड कर देंगे और जनाब साथ साथ हमें चम्मच हिलाते जाना है कि हमारा प्याज जो है एक साइड से ज़्यादा डार्क ना हो जाए। मुसलसल हमने चम्मच हिलाना है और जनाब जैसे ही हमें लगे कि हल्का सा हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया तो हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा, प्याज भी अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। जैसे ही जैसा हम कलर चाहते हैं कलर होगा, फ़ौरन से हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी बिल्कुल इसमें मैंने पिसी सुर्ख मिर्च भी ऐड कर दी है। मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे, चम्मच मुसलसल हम हिलाते रहेंगे। अब इसमें हमने जो कि यखनी में से गोश्त निकाला था वो इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर तक 4 से 5 मिनट तक इस गोश्त की हमने भुनाई करनी है। अब इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। अगर आप चाहते हैं तो पहले यखनी ऐड कर सकते हैं, बट ये वाला तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। इंशाल्लाह इस तरीके से आपके चावल ख़राब नहीं होंगे। पहले मैंने चावल इसमें ऐड किए, इसके बाद मैंने इसमें यखनी ऐड कर दिया। यखनी हमने कितनी इसमें रखनी है कि हमारे चावल पतले ना हो, 1 इंच जस्ट हमने यखनी हो या पानी को चावलों से हमेशा ऊंचा रखते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। इस तरीके से आपके चावल कभी भी खराब नहीं होंगे। अच्छे से चम्मच हिला दिया, चूल्हे की आग को फुल तेज कर दिया। अब हमने इतनी देर तक पकाना है कि जस्ट हमारे चावल गीले गीले रहे, इनमें एक्स्ट्रा पानी ना रहे। ये देखिए इस टाइम पर जस्ट मेरे चावल गीले गीले हैं। मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड कर दिया, साबुत सूरख मिर्च ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हैं तो इसमें टमाटर भी इस टाइम में ऐड कर सकते हैं। अब हमने 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आग पर चावलों को दम दे दिया। ये देखिए मेरे चावल इस टाइम बहुत ज़्यादा खिले खिले और टेस्टी से रेडी हो चुके हैं। अगर जनाब आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी किया करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी दिया करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप चावलों की लुक देख लें, चावलों का आप देख लें कि एक दाना लेता है, गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है। रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।